आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हजार बच्चों की मां से। 2010 में यह बात सुन के शायद आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन सच में मेरे साथ मौजूद है हजार बच्चों की मां माई सपकाल। माई, स्वागत है आपका। नमस्कार। और इनको पर्दे पर उतारने वाले हैं अनंत महादेवन, तेजस्विनी और ज्योति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनंत, ये आइडिया कि माई सपकाल पे फिल्म बनना चाहिए, ये कहाँ से आया और कैसे आया? जैसे आप जानते ही हैं कि मैं बहुत अखबार पढ़ता रहता हूँ। जैसे रेड अलर्ट भी अखबार से ही मुझे मिली कहानी, ये भी किसी अखबार से ही मुझे मिली। और जब मैंने ये पढ़ा कि मेरे 1000 जवाई हैं और बच्चे हैं इतने सारे, तो मैं आगे पढ़ने लगा और माई के बारे में सब कुछ मुझे पता चला। और उसके बाद जब सचिन और बिंदिया खानोलकर के पास गया, जो हमारे प्रोड्यूसर्स बने इवेंचुअली, तब हमने सोचा कि माई को वाकई जाके मिलना है और उनकी ज़िंदगी का जो ये है उसका परमिशन लेना है। तो माई हड़पसर में थी, वो तो हमें पता नहीं था पहले। तो जब हम उनसे मिले तो उनको पहले तो ये हुआ कि शक हुआ कि वाकई क्या ये बम्बई के फिल्म वाले हम पर फिल्म बनाएंगे। तो बहुत कन्विंसिंग करनी पड़ी उनको, ये भी कन्विंस करना पड़ा कि देखिए हम एक और फिल्म नहीं बना रहे हैं, हम एक बहुत स्पेशल फिल्म बना रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो उनको उतना ही समझ में आता जितना मैं कहता, लेकिन फिल्म बनने के बाद उनको पता चला कि उन शब्दों का क्या मतलब था। तो एक बहुत ही जैसे उनकी एक अमेजिंग जर्नी है, हमारी इस फिल्म बनाने में भी एक बहुत ही अजीबोगरीब जर्नी थी। और आज फिल्म सबके सामने है और आज हम सब बात कर रहे हैं। और मेरे लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस था, सिर्फ एक फिल्म बनाने का एक्सरसाइज नहीं। माई, जसं अनंत म्हणाले की एक और फिल्म नहीं, एक स्पेशल फिल्म। आता तुम्ही पिक्चर बघितला, आपको क्या लगता है कि आपकी जो जर्नी है अनंत उतारने में पर्दे पर कितने कामयाब रहे? नहीं, वो पूरी जर्नी तो नहीं उतार सकते बेटा, पूरी जर्नी शक्य ही नहीं। मगर जो उतरे हैं ना वो अर्क है, अच्छे जो मैंने कठिन से कठिन जो जिंदगी मेरी थी वो उन्होंने जिंदा कर दिया, इतना मैं बोल सकते हैं। क्या बात है तेजस्विनी, एक ऐसा किरदार जो कि लिविंग लेजेंड है आपके सामने है, और जहाँ तक मुझे पता है कि माई सेट पे भी रहती थी, ऐसे में उस कैरेक्टर को जिंदा करना कितना मुश्किल था और कितना टॉर्चरस था? काफ़ी हद तक मुश्किल था, क्योंकि स्वर्गीय लोगों पे फिल्म बनती है, उसमें हम लोग लिबर्टीज़ ले सकते हैं। लेकिन ऐसी फिल्म जिसको खुद वो इंसान देखने वाली है अपने रूप में किसी और को, और उन्होंने जो भी भुगता है अपनी लाइफ में, जो भी जिस कठिनाई से वो गई है, वो पूरा पर्दे पर देखना, इट इज़, मैं बोलूँगी कि दिस इज़, you know, one should have the guts to make a film like this, to produce a film like this, to give the permission to make a film like this, और उसमें एक्टिंग करना। तो मेरे हिसाब से, और ऐसी औरत जो who is a living legend, जिनका किरदार पर्दे पर उतरना ऐसे नहीं, उनको कहीं पे भी लगना चाहिए कि तेजस्विनी ये तुमने अच्छे से नहीं किया, मेरी भावनाओं को यहाँ पे चोट लगी है, तुमने ये मिस कर दिया, तुमने ये नहीं संभाला। तो ऐसी चीज़ें थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। एज एन एक्टर इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म करने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन कंटिन्यूसली माइंड में ये रखना था कि कहीं पे भी माई को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनकी ज़िंदगी अच्छे से उतारी नहीं। क्या बात है, बहुत सही बात की। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो माई का मतलब उर्वरित जो भाग है वो आप अदा कर रही है, जब माई की जिंदगी में वैसे स्ट्रगल खत्म हो गया था, हाँ जी। तो ऐसे में क्या एक एक्टर के तौर पर वो पुराना जो करियर उसका पूरा जो वो भूल के हाँ आगे चलना है, वो मतलब मायने तो ये सब जिया है, और वो सब ध्यान में रखकर इतना सारा सब पुल पे से पानी गुजर गया, अब आगे जाके वो बच्चों को संभाल रही हैं, बच्चों के साथ खेल कूद रही हैं, अपनी बीती हुई ज़िंदगी भूल गई हैं बिल्कुल। और फिर वो ये जो मेरी लड़की जो अभी करेक्टर निभा रही थी, उसको पकड़ के आगे चल के वो करेक्टर पकड़ना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था।
मतलब वो ट्रांजिशन काफ़ी Yes, डिफिकल्ट रहा होगा, बहुत- क्योंकि मेरा पार्ट जो था वो पूरा भुगतना था। Yeah. और भुगतने के बाद जो आज सिंधुताई है, तो द कॉन्फिडेंस दैट शी हैज, वो पूरा इसको दिखाना था। तो उसके लिए ये तो पूरा टाइम सेट पे मुझे ऑब्जर्व करती थी कि मैं कैसे करती हूँ ये कैरेक्टर को, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ताकि वो आगे जाके उसको पकड़ सकूं। जर्क नहीं लगे कहीं पे भी। क्या बात। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये असल जिंदगी में दोनों माँ बेटी हैं। मतलब और ये भी बता दीजिए कि शायद पहली बार सिनेमा के हिस्ट्री में एक माँ बेटी ने एक ही किरदार निभाया है एक फिल्म में। वाकई हिस्ट्री है, मतलब आपको वाकई ये वो करना चाहिए, इसके लिए दावा करना चाहिए। अनंत, मतलब अब जब फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में सराही जा रही है, लंदन फिल्म फेस्टिवल हो या ढेर सारे, आप इफी की पैनोरामा की ओपनिंग फिल्म है, एक वो जो जर्नी आपने, मुझे लगता है कि जितनी जर्नी एक्टर की होती है, जितनी जर्नी दूसरे डिपार्टमेंट, कहीं ज्यादा बढ़ के एक डायरेक्टर उसको जीता है। वो दिन जब आप माई के पास परमिशन के लिए गए थे और वो दिन जब यहाँ आप स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिला, कैसे देखते हैं इस जर्नी को? ऐसा लग रहा है कि कल ही मिला मैं माई से, और इतना जल्दी क्यों ये जर्नी ख़त्म हुआ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जर्नी था, एक जर्नी ऑफ ग्रोथ था मेरे लिए। मैं एज ए डायरेक्टर एक बेटर डायरेक्टर बना, मैं ऐसे एक आदमी के तौर पर मैं एक बेटर इंसान बना शायद, और एक ऐसे शख्स के साथ हमारी डेस्टिनी जुड़ गए जो अभी कभी मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं हो सकती है। एक ऐसा एक अंश बन गया है मेरी ज़िंदगी का कि कभी कभी लगता है कि क्या फिल्म के ज़रिए मेरी ज़िंदगी बदल रही है या ज़िंदगी के ज़रिए मेरी फिल्म करियर बदल रही है। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात की तेजस्विनी। मतलब जनरली ये होता है कि मतलब कई सारे एक्टर्स के से मेरी बात होती रहती है, उनके बारे में सुनता हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स, जैसे बेकन कहता है कि कुछ किताबें पढ़ के भूल जाने की होती, कुछ किताबों को जीना होता है जी। कुछ किताबें आपको जीना सिखाती है, तो कुछ कैरेक्टर्स आपको जीना सिखाते हैं जी। लेकिन वो जीना इतना आसान नहीं होगा एक्टर के लिए। मतलब ये जब कैरेक्टर आपने स्टडी किया या अनंत ने आपको बताया होगा, ये आपकी जर्नी किस तरह से रही इस पे? I have grown with Sindhutai as an actor, as a human being. मैं बहुत ग्रो हुई हूँ, मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ अभी। मैं सोच सकती हूँ, मैं इमोशंस को फील कर सकती हूँ, मैं लोगों को समझ सकती हूँ, मैं बच्चों को समझ सकती हूँ। There are so many things that I have learned from the film, from the experience of the film. और अभी इंडस्ट्री में there is no more hero heroine kind of things happening. अभी कैरेक्टर्स बहुत बोलते हैं फिल्म में, तो आई एम हैप्पी कि मेरे पास ऐसे कुछ रोल्स आ रहे हैं जिसके लिए बाकी एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस मतलब उनको क्रेविंग होती है ये सब चीज़ों के लिए। दे हंग्री फॉर रोल्स, वी एक्टर्स और द डायरेक्टर्स, वी ऑलवेज हंग्री फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और यू नो समथिंग दैट इज़ क्रिएटिवली पार एक्सीलेंस के आगे हो। हम लोग हमेशा भूखे रहते हैं इस चीज़ के लिए, बट आई एम हैप्पी एट अ वेरी यंग एज आई एम गेटिंग टू प्ले वेरी मैच्योर कैरेक्टर्स, और मेरे हिसाब से मेरे करियर के लिए ये एक माइलस्टोन हो सकता है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जनरली मतलब सिंधुताई पे जो फिल्म बनी उसको देखने के बाद मुझे लगा कि हम लोग अमूमन छोटी छोटी तकलीफ़ों को बहुत बड़ी तकलीफ मान के अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं या ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं। व्यूअर के तौर पर मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बदला, निश्चित तौर पर आपका भी बदला ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बदला। मतलब माई तो जिंदा है ही और जिंदा रहेगी, उसके काम से रहेगी, उसके नाम से रहेगी, सभी तरह से रहेगी, और उससे मैं भी जिंदा रहूँगी, क्योंकि जो फिल्म हमने की हुई है, आज का ही वाकया है। जब फिल्म छूटने के बाद एक लड़का आया और मुझे कहने लगा मैं आपको माई बोलूँ, आपको चलेगा? क्या बात है। मतलब मैं वो जी रही हूँ अभी, वो पूरा माई का कैरेक्टर मैं जी रही हूँ अभी, और इतना सीखने को मिला है उससे कि सच ही आपने अभी बोला कि छोटी छोटी वाकये से हम लोग बहुत ऐसे
हिल जाते हैं, यहाँ कहते हैं यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं है, जीना नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये औरत ऐसी है, उसने इतने लोगों को, इतने बच्चों को, इतनी औरतों को जीना सिखाया है, तो उसे तो कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए कम से कम। तो वो तो हमारे में उतर गया है अभी, तो हम तो ऐसे ही जी लेंगे। माई म्हणजे तुम्हाला वाईट वाटावं म्हणून हा प्रश्न नाही विचारत आहे, पण आज तुम्ही 1000 मुलं मुलींच्या आई आहात. स्वतःच्या आईनी हकालपट्टी केली, म्हणजे त्या पडद्यावर ते दुःख मांडलंच जाऊ नाही शकत. पण एक म्हणजे मला वाटलं की हे अनंतनी घडवलेलं दृश्य आहे का, की नाटकीयता वाढवावी दृश्यात म्हणून, की असं खरंच झालेलं आहे? नाही हो, काय झालं माहिती आहे का बेटा, तसं नाटकी काही हे मांडणार नव्हते, कारण मी सांगितलंच होतं माझी फिल्म चालणार नाही म्हणून करा, आणि उगाचच माल मसाला घालू नका. खपवायसाठी तुम्ही उगाचच कुठल्या बाजारात मांडू नका, मला ते चालणार नाही. अट कबूल असेल तर करा, नाही तर करू नका. त्यामुळे आईने सोडलं तेव्हा मला वाईट वाटलं होतं, खरंच सोडलं. त्यावेळेस मला वाईट वाटलं होतं की माझे असून मला हाकलते. तर नंतर माझ्या लक्षात आलं, जर आईने मला हाकललं नसतं तर मी रोज मजुरी करून तिच्याच दारात राहिले असते ना, झोपडपट्टीत. त्या झोपडीतच मी जिंदगी गुजारली असती बाळा, मी मोठी झाले नसते. तिने हाकललं म्हणून हे घडलं म्हणून तिला माफ केलं, आणि वाटलं तिने हाकललं म्हणून बरं झालं, मला जग कळालं, आणि तसंच मांडलं. दिस इज वॉट शी इज पराग. मतलब वो हर एक निगेटिव चीज़ को पॉजिटिवली लेती है. मतलब हम होते उनकी जगह पर तो शायद हम लोग हम लोग रोते ही बैठते इस चीज़ पर, बट शी इज सो पॉजिटिव अबाउट दिस. म्हणजे मी माईंच्या जागी असतो तो मी पटऱ्यांवरनं हल्लो नसतो. नक्कीच नसतो हल्लो. बट वो रियलिटी ये है कि जब वो जान देने के लिए गई थी और उसमें हिम्मत नहीं थी, फिर वो निकली बाहर. दूसरी बार जब देने गई तो कुछ और हुआ, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट हुआ कि उसकी एक रियलाइजेशन हुआ कि जब एक झाड़, कटा हुआ झाड़ अपनी बच्ची को सहारा दे सकता है, शेल्टर दे सकता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ले रही हूँ, मैं ज़िंदगी क्यों नहीं दे रही हूँ. तो दोनों सुसाइड्स बहुत अलग हैं अटेम्प्ट्स. एक में एक हिम्मत नहीं थी और एक में एक कहानी बन गई. सो उस तरह का है. क्या बात.